बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पेशावर में जिस तरह से रैली निकली है इमरान खान साहब की रिहाई के लिए, कमाल हो गया है। इतनी बड़ी तादाद में लोग निकले हैं, इतनी बड़ी तादाद में लोग निकले हैं और नारे लगा रहे हैं, रिहा करो, इमरान खान को रिहा करो। कैदी नंबर 804 की रिहाई के लिए नारे लग रहे हैं, जोश व जज्बा नज़र आ रहा है। और हैरान कुन बात यह है कि ये रमज़ान मुबारक में रोज़े के साथ लोग निकले हैं और पेशावर ने बिल्कुल माहौल बदल के रख दिया है। खैबर पख्तूनख्वा के बारे में कहा जाता है कि जी इमरान खान का तहरीक इंसाफ का गढ़ है और वहाँ पर उन्होंने हुकूमत भी बना ली। पंजाब में भी सबसे बड़ी जमात तहरीक इंसाफ ही नज़र आई, वो तो फिर फॉर्म 47 तो यहाँ ज़्यादा चला दिया गया, वो अलग बात। लेकिन जिस तरह पेशावर में लोग निकले हैं और लीडरशिप निकली है, तो ये तासुर कि जी तहरीक इंसाफ में कोई लड़ाई है, कोई इंतशार है, वो सब जो बातें थीं वो भी ख़त्म हो गई। इस वजह से कि यहाँ पर उमर अयूब भी नज़र आए हैं, आज़म स्वाति भी नज़र आए हैं, बैरिस्टर गौहर भी नज़र आए हैं और शेर अफजल मरवत, सभी लोग जनाब निकले हैं और बड़ी तादाद में लोगों ने इनके साथ निकल कर ये साबित कर दिया है कि इमरान खान के पीछे सब इकट्ठे हैं, इमरान खान की रिहाई के लिए सब इकट्ठे हैं और बुशरा बीबी की रिहाई के लिए भी इन्होंने यहाँ पर रैली में मुसलसल नारे लगाए हैं। इसके अलावा अदलिया की आज़ादी के लिए जनाब ये तहरीक का आगाज़ किया जा रहा है। कहा यह गया है कि ये जो पेशावर में ये रैली है ये अभी आगाज़ है और यहीं पर मोमेंटम हमें नज़र आ रहा है। और अब असल कहानी 5 अप्रैल की है, इसलिए कि 5 अप्रैल को अब इस्लामाबाद में कहा जा रहा है कि वहाँ पर जलसा होगा। इससे पहले कई दफ़ा कोशिशें की गई हैं और इजाज़त नहीं मिल सकी। इस पर शेर अफजल मरवत ने कहा कि जी इमरान खान को रिहाई के लिए आपकी ज़रूरत है, आपने निकलना है, इमरान खान के लिए निकलना है। और ये पहली दफ़ा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बाकायदा तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाज़त मिल गई हो। तो पहले इन्होंने 6 अप्रैल के लिए कहा, उससे पहले 30 मार्च की इन्होंने इजाज़त मांगी थी। फिर 6 अप्रैल का मामला ये आया कि हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब, क्योंकि इन्होंने तरावी के बाद ये कॉल दी कि जी तरावी के बाद निकले 6 को, और फिर 27वीं की शब पता चला और इस पर सदीक जान ने ये सबसे पहले ये निशानदेही की कि इस्लामाबाद में लोग वैसे ही चले जाते हैं क्योंकि हफ्ता और इतवार छुट्टी है। और फिर 27वीं की शब लोग ख़ास एहतमाम करते हैं तरावी का भी और इबादात का, क्योंकि ताक रात भी है और आखिरी रातों में से है, आखिरी अशरे की। तो लिहाजा इस पर फिर अब ये दोबारा कहा जा रहा है जी दरख्वास्त दी गई है 5 अप्रैल के लिए। और अब भी 5 अप्रैल को जो इस्लामाबाद में माहौल बनना है, सबको उसका इंतज़ार है कि वफाकी दारुल हुकूमत में किस तरह तहरीक इंसाफ रंग जमा देती है। अभी पेशावर में जो रैली है इसने तो कमाल कर दिया है, इतनी बड़ी तादाद में लोग निकले हैं कि इस वक्त सोशल मीडिया पर चर्चे हैं कि जी लोगों का समंदर उमड़ आया, इतनी बड़ी तादाद में लोग आ गए। तो जब रमज़ान मुबारक में रोज़े की हालत में और ज़ाहिर है कि इफ्तारी से पहले तक लोगों में ये जोश व खरोश था, तो अंदाज़ा लगाइए कि ईद के बाद किस तरह से लोग निकलेंगे, ईद के बाद क्या दमादम मस्त कलंदर होने वाला है। और उससे पहले 5 अप्रैल को भी मोमेंटम नज़र आएगा। और सबसे बड़े शहर कराची में जो कुछ कल हुआ वो भी सबने देखा। तो ये रैली का अब शहर आगाज़ हो गया है और ये अब एक दफ़ा फिर ऐसे लगता है कि अदलिया की भाली वाला भी काम शुरू हो रहा है और इमरान खान की रिहाई का भी। वो इसलिए कि अब पूरी तैयारी के साथ और बड़े भरपूर इंतज़ामात के साथ तहरीक इंसाफ निकल रही है और इस दफ़ा वो इजाज़त लेकर। अभी कराची में भी जो हुआ वो भी बहुत दिलचस्प है। वो इस लिहाज से कि हलीम आदिल शेख साहब बैठे हुए हैं, दफ्तर खुला है। 9 मई के बाद पहली दफ़ा है कि तहरीक इंसाफ का कराची का दफ्तर खुल सका। वहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, मैंने वो वीडियो देखी है, पुलिस वाले वहाँ पर धावा बोलते हैं, पुलिस अफसर भी आते हैं। जब वो अंदर आते हैं तो हलीम आदिल शेख वकला के साथ बड़े पुरसुकून अंदाज में बैठे हुए हैं और वो कहते हैं जनाब ये हमारा दफ्तर है या ये हमारी जगह है, मालिक आ गए हैं, तो बताइए आप किस लिए आए हैं। तो अब वो पुलिस वाला बड़ा हैरान होता है, उसका ख्याल था हमने तो छापा मारा है, ये भागेंगे, हम इनको गिरफ्तार करेंगे, ऐसे लग रहा था उनसे। और जनाब वो बंदूकें तानी हुई हैं और असलहा लेकर अंदर आ गए। तो वकला थे चूँकि उनके साथ, तो शायद पुलिस को ये हैरानी हुई कि भाई अब यहाँ कुछ करेंगे तो मसला ना बने। तो हलीम आदिल शेख साहब ने कहा कि भाई हम अदालत की इजाज़त से यहाँ पर बैठे हैं और अदालत ने हमें ये कहा है कि दफ्तर खोल लें और अब आप अगर कुछ इस तरह का करेंगे तो ये तौहीन अदालत हो जाएगी। वहाँ पर पुलिस वाला ज़रा अफसर परेशान हो जाता है और उसके बाद वो फ़ोन करना शुरू हो जाता है किसी को और फिर बड़े आराम से जो वहाँ पर वकला हैं वो पुलिस वालों को कहते हैं कि जी आप बाहर तशरीफ़ ले जाएं क्योंकि यहाँ पर मीटिंग हो रही है, तो जब मीटिंग ख़त्म हो जाएगी फिर हम आपसे बात करेंगे, तो आप ये इस तरह प्लीज़ ये टेबल के इर्द-गिर्द इस तरह खड़े ना हो। खैर, तो ये जो कराची में रैली निकली, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची, वहाँ पर जिस तरह लोग निकल आए हैं और वो लगा कि जी खौफ के बुत वहाँ पर टूट गए हैं, उसके अगले ही दिन पेशावर में, तो ये एक मोमेंटम बन गया है अब रैलीज़ का। फिर इसके बाद अगर 5 को अब ये निकलते हैं, 5 अप्रैल को, और जलसा होता है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उसको कामयाब बनाना इसलिए भी ज़रूरी है कि एक इम्पैक्ट बनेगा इमरान खान की रिहाई के हवाले से, लोग निकलें। क्योंकि अब ये वाहिद तहरीक इंसाफ ये हमें जमात नज़र आती है कि जो अपनी लीडर की रिहाई के लिए मुसलसल जिद्दोजहद कर रही है, मुसलसल आवाज़ उठा रही है, सड़कों पर भी आ रहे हैं,
मार खा रहे हैं, गिरफ्तारियां हैं, मुकदमात हैं, लेकिन लोग निकल रहे हैं। अगर ये मोमेंटम जारी रखते हैं तो फिर वाकई इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। ये सारे मामले पर भी कि जजों को जो धमकाया जा रहा है, इस मामले पर भी इसका इम्पैक्ट आएगा और इमरान खान के केसेस पर भी आएगा यकीनन, क्योंकि ये तो तमाम अब लोग कह रहे हैं कि ये बोगस केसेस हैं। हत्ता कि ये तक कहा गया है कि नून लीग के अंदर से भी वाज़ेह उठी कि ये जिस तरह के केस बनाए गए हैं, ये तो उल्टा इमरान खान को फ़ायदा दिया जा रहा है कि जनाब ये सब जाली और जितनी तेज़ी से बनाए गए और इससे हमें नुकसान हो गया जी। 8 फरवरी से पहले ये इमरान खान के इस तरह फैसले इद्दत वाला भी, और ये सारे जो केसेस जिस तरह दिन रात लगा कर सुनाए गए। अभी आप साइफर का देख ही रहे हैं जो कुछ हो रहा है, जिस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं, खुद जजेस भी हैरान हैं कि ये क्या हुआ है, और साइफर बीच में था ही नहीं और उसके कंटेंट्स का नहीं पता और जनाब वो उस पर कन्विक्शन कर दी। खैर, अब एक तरफ ये इमरान खान साहब की रिहाई का मामला है, इसको कंपेयर किया जा रहा है मियां नवाज शरीफ से। ख्वाजा आसिफ साहब कहते थे कि 100 लोग इकट्ठे नहीं होते थे नवाज शरीफ के लिए जब नवाज शरीफ साहब जेल में थे। यहाँ 100 नहीं, हज़ारों लोग इकट्ठे होते हैं, बार बार होते हैं, और गिरफ्तारियाँ और दीगर मामला के बावजूद होते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में तो चले हुकूमत है, लीडरशिप वहाँ पर निकल आई, सेनेटर भी वहाँ पर इरफान सलीम निकल आए और उन्होंने भी लीड किया है लोगों को। उस पर अज़म शानी भी बात कर रहे हैं कि जी ये वो लोग हैं जो सबसे पहले निकलने में आगे आगे थे जब बहुत ज़्यादा खौफ था उस वक्त ही। तो अब तो खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है तो बड़ा ज़बरदस्त ये रैली का इंतज़ाम हो गया, लोग निकले, बड़े डिसिप्लिन के साथ निकले, कोई तोड़ फोड़, कोई इस तरह का नहीं हुआ, कोई बदमज़गी नहीं हुई। तो अगर लोगों को एहतजाज की इजाज़त दी जाए, इंतज़ामिया साथ ताबुन करे, तो वो अपना लीगल राइट, आइनी जो हक़ है वो बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल करेंगे और जनाब अब घरों को लौट गए। इस तरह कराची में जो है ये असल बात बड़ी थी, वहाँ तो हुकूमत भी नहीं है और पहले भी देखा कि दफ्तर बंद और कोई भी निकलेगा गिरफ्तार होगी। तो वो सब मामला हमने देखा कि कराची में भी लोगों का निकलना बहुत बड़ी बात है। अब इस्लामाबाद में असल बात है, वफाकी दारुलहुकूमत में निकलना वो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेगा। इसके साथ जो शेर अफजल मरवत ने बात की है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। शेर अफजल मरवत ने कहा है, खान को हमारी ज़रूरत है, पार्टी को हमारी ज़रूरत है, खान बेगुनाह जेल में पड़ा हुआ है, चोर डाकू हमारे मैंडेट पर डाका डाले बैठे हैं और हमें कह दें कि आओ मुफाहमत करो। तो ये ऐसा ही है कि घर में चोरी हो जाए और हम चोरों को कहें कि आओ मुफाहमत करो और बताओ क्या वापस करोगे। इतवार को उन्होंने कहा जी पेशावर में, यानी आज के दिन उन्होंने पेशावर में निकलने का कहा, और 6 अप्रैल इस्लामाबाद परेड ग्राउंड जो कि अब 5 अप्रैल का कहा जा रहा है, उन्होंने कहा जी जलसा होगा। ये पहला जलसा है जिसकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हमें इजाज़त मिल गई है। इस जलसे को कामयाब बनाने के लिए पाकिस्तानियों बाहर निकलो, ये जलसा हमारे मुस्तकबिल का तयन करेगा। तो 1 पॉइंट एजेंडा नज़र आ रहा है और वो है इमरान खान की रिहाई का। और इस पर जनाब फैसल जावेद ने भी बात की है कि इसके लिए हमें निकलना ज़रूरी है अगर इमरान खान को रिहा करवाना है, और इस्लामाबाद में अब हमें निकलना होगा, पेशावर में रैली, कराची में रैली, इसी की कड़ी थी। तो ये तहरीक इंसाफ एक मोमेंटम बनाती है और स्ट्रीट पावर में इस वक्त सबसे आगे हमें तहरीक इंसाफ नज़र आती है। मुराद सईद ने भी बयान दिया है, जो बातें हो रही हैं इख्तलाफात की और दीगर मामलात की, उस पर मुराद सईद ने भी कहा है जी हमें अपना फोकस जो है अपने नज़रिए पर और अपने टारगेट पर रखना है। जो लोग हमारे नज़रिए के साथ नहीं होंगे वो खुद ब खुद आहिस्ता आहिस्ता अलहदा होते जाएंगे। और उन्होंने ये बात की है कि सब इकट्ठे रहें। जो लोग यहाँ अपने ज़ाती मफाद के लिए आए हैं वो वक्त के साथ साथ फ़िल्टर होते जाएंगे, ख़ुद को एक्सपोज करते जाएंगे। जिनका नज़रिया हमसे अलाइन नहीं है वो ख़ुद हमसे दूर होते जाएंगे। तुम अपना वक्त और एनर्जी इन पर बर्बाद करने के बजाय अपने मकसद पर फोकस रखो, ये मुराद सईद ने पैगाम दिया है। रिहा करो इमरान खान को रिहा करो, ये नारेबाजी हुई है जी रैली में पेशावर में, और सब वहाँ पर जो रिपोर्ट कर रहे हैं बड़ी तादाद में सोशल मीडिया पहुँचा हुआ है और वो कह रहे हैं जी समंदर उमड़ा है यहाँ पर लोगों का। और पहली बार ये इस तरह के इनकलाबी मनाजिर देखने में आए कि लोग रोज़े की हालत में, और धूप है, गर्मी है, लेकिन लोगों का इतना ज़्यादा रश है और बड़ी तादाद में लोग निकले हैं। सेनेटर इरफान सलीम जो है वो एहतजाजी मुजाहरे में पहुँचे, उन्होंने भी इसको लीड किया है। और अब आप ये देखें कि कैसी कैसी आवाज़ें उठने लग गई हैं। जहांगीर जदून साहब ये PDM के दौर में एडवोकेट जनरल रहे इस्लामाबाद, ये कह रहे हैं कि एडवोकेट जनरल को ज़्यादा अंदाज़ा होता है, आपको भी पता है, सबको पता है, सियासी केसेस में एजेंसियां मुदाखलत करती हैं और अदलिया आज़ाद नहीं रहती। तो वो लोग जो PDM 1 के साथ थे या नून लीग के साथ थे वो भी अब अदलिया आज़ादी के हवाले से बात कर रहे हैं। तो ईद के बाद दमादमस्त कलंदर होने जा रहा है। मैंने आपसे अर्ज़ किया कि वकला निकलने वाले हैं, सिविल सोसाइटी निकलने वाली है, तहरीक इंसाफ निकलने वाली है, और ये तो तहरीक इंसाफ के तो सारे वोटर्स सपोर्टर्स अपनी जगह, लेकिन सभी लोग जिसमें ताजर भी आपको नजर आएंगे, सभी नजर आएंगे, क्योंकि अब ये IMF वाला मामला जितना आगे बढ़ना है, 100 रुपये तक बिजली का यूनिट जा रहा है, पेट्रोल महंगा, बिजली गैस रिकॉर्ड महंगी और महंगी तर होगी, और ये अभी IMF से जो 3 साल का वादा है वो नहीं हुआ। तो आप देखिएगा फिर वो लोग भी जो घरों में बैठे हैं उनके पास कोई चारा नहीं रहेगा बाहर आने के सिवा। तो वकला भी ये तहरीक में शामिल हो जाएंगे, आज़ादी की तहरीक में, और ज़ाहिर है कि एक मोमेंटम अभी से तहरीक इंसाफ ने बना दिया है और फिर यही होगा कि जी ये तो सब चीज़ को तहरीक इंसाफ लीड कर रही है
और नज़र आएगा कि जनाब वो पॉपुलर जमात भी है और इमरान खान के हवाले से वो सब इकट्ठे हैं। तो लिहाजा अब ये आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ये बाजी बिल्कुल पलटने जा रही है और आपको अंदाज़ा हो जाएगा ईद के फौरी बाद आप देखिएगा, जो कि मोमेंटम अभी रमज़ान में ही बिल्ड करना शुरू कर दिया है तहरीक इंसाफ ने। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।